बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है। एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया। हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मोहरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगाट की बात करते, साइना नेहवाल पेनी के पार्टी के लोग जो सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते, ये क्या बात करेंगे? सारी भाजपा बंगाल पर बोलती है, हम भी बंगाल पर बोलते हैं, लेकिन हम बदलापुर पर भी बोलते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। फर्रुखाबाद पर पिता आज सामने आके कह रहा है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी बेटी के शरीर पर बेल्ट और कांटों के निशान थे, वो कहां से दुनिया की नहीं जाके करा था। आप हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाते हैं, ठीक है? और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें प्रमुख हरियाणा और महाराष्ट्र को कहा जा रहा है। वो इसलिए कि दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा, ये महिला सुरक्षा और आरक्षण को लेकर खास उत्साही दिख रही है कि इस मुद्दे पर बीजेपी विफल रही है, पीछे रह रही है। तो दोस्तों प्रदीप भंडारी ने इनको कैसे लपेटा और कैसे इनको इनके मुद्दे पर घेर दिया है। लास्ट में सुप्रिया सिन्हा जी ऐसी मजबूर हो गई कि इन्होंने एफआईआर की धमकी दे दी प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता को। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। ये देश जानना चाहता है बीजेपी का मत क्या है। बीजेपी की एक सांसद बोलती है किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं। बीजेपी कहती है ये हमारा नहीं है, उनका वक्तव्य है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस बनाया, ये अलग बात है कि उनको बर्खास्त नहीं किया। वही सांसद अगले दिन और आपके शो में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का मत क्या है कि क्या वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है या उनके फेवर में है? क्योंकि बीजेपी ने अपनी ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये अलग बात है कि उनको बुलाकर इनके अध्यक्ष मिले थे। तो बीजेपी अपना मत साफ करे ना। सुप्रिया का बड़ा क्लियर ये कहना है किसान और जातिगत जनगणना यही 2 मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में। अब बताइए कंगना वो जो कह रही है, कैसे उस डिस्टेंस करेंगे अपने आप? मैं जवाब दे दूं? मैं काफी पेशेंस से सुप्रिया जी को सुन रहा था। पहली बात, एक चीज देश समझ ले, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 70 साल में जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कर्नाटका के अंदर अभी तक ये आंकड़े नहीं रिलीज कर पाए जातिगत जनगणना के लिए, कर्नाटका की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल के अभी तक ये आंकड़े रिलीज नहीं कर पाए, इनको हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पॉइंट आप समझिए। हमारा स्टैंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था उचित समय पर हम अनाउंस कर देंगे, वो हमारा स्टैंड है। आप ये चीज समझिए। दूसरी बात, आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, इस देश में एससी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। ओबीसी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। एसटी समाज के सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, डेटा उठा के देखिए। और सीट्स भी हमें ज्यादा मिली है। तो वो समाज जो समर्थन है हमारे साथ। अब जो अयोध्या में इनके अलायंस का जो सांसद है वो मोहित खान जैसे रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है, बंगाल में बंगाल की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती हूं, नहीं मानती। और ये बात करेंगे रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। बेटियों को सड़कों पर रुंधवाना, बूटों तले दबवाना और खड़े रहे ब्रिजभूषण के साथ। कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर इशू नहीं किया। चिन्मयानंद का केस तब वापस ले रहे हैं जब पूरा देश आक्रोशित है। सारी भाजपा बंगाल पर बोलती है, हम भी बंगाल पर बोलते हैं, लेकिन हम बदलापुर पर भी बोलते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। फर्रुखाबाद पर पिता आज सामने आके कह रहा है मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरी बेटी के शरीर पर बेल्ट और कांटों के निशान थे, वो कहां से आए? दबाव बनाया जा रहा है क्रियाकर्म का। आप बात करिएगा बेटियों की, आप बात करिएगा जो पौने 2 साल से मणिपुर नहीं जा पाए। आप बात करिएगा उन बेटियों की जब आदमखोरों की भीड़ ने बेटियों को नोचा तो आप 76 दिन तक चुप रहे और जब मुंह खोला तो 36 सेकंड के लिए बोले। आप बात करिएगा बेटियों की, आपके सक्षम पटेल, आपके आनंद चौहान, आपके कुणाल पांडे IIT BHU के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। आप बात करिएगा बेटियों की, बेटियों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। और अब बात रही जातिगत जनगणना की, मेरा सवाल दोबारा से है। अमित शाह जी ने जो कहा, आपकी सांसद ने एक नहीं 3 टेलीविजन इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी वाली आरक्षण व्यवस्था खराब है। अगर आपकी सांसद
गलत बोल रही हैं, आपकी पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनको फटकार कर बाहर करिए। और अगर वो आपका मत दे रही है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। प्रदीप मैं भंडारी। जिन्होंने कटुआ रेपिस्टों को बैक किया, उनको टिकट दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, वो बात करेंगे। मोहित खान जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया। हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगट की बात करते हैं, साइना नेहवाल पेनी के पार्टी के लोग जो सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे? किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाए, एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कराए, ये किसानों की बात करेंगे। आज किसानों का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये किसकी बात करेंगे? 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए, और ये बात करते यूटर्न की। इनकी जब सरकार थी 45 जो अधिवेशन है, 45 जो लेजिस्लेशन है, ये इनने वापस लिए, और ये बात करेंगे यूटर्न पे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आज से लेकर कल तक चली जाएगी। मानक जी, बात और सच्चाई की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब देखती है अरे बंगाल में है तो मत बोलो क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर है। बदलापुर में हम बोलो, बदलापुर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मुझे बताइए, लड़की उलट सकती की बात करती मोहित खान जो समाजवादी पार्टी व्यक्ति है, क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया? कंगना रनौत की निजी राय है क्या? कंगना रनावत की निजी राय है, बिल्कुल पार्टी ऑलरेडी स्पष्ट कर चुकी है। पर इनसे तो पूछिए, इनसे पूछिए लड़कियों लड़ सकती हूं कि ये बात करती है। प्रियंका वाड्रा ने अभी तक बंगाल की बेटी की बात करी, जब तक नहीं बोला, बंगाल की बेटी की बात नहीं कर पाई। आपकी बारी, बोलिए। गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाता है। कंगना की निजी राय किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना है, और आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है जो इस देश के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? इस औरत ने यह भी कहा, इन महिला ने, आपकी सांसद ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। विदेशी ताकतें यहां पर अस्थिरता फैला रही हैं, मेरे देश के लोकतंत्र को ललकार रही है आपकी सांसद, और आप सुई टपक सन्नाटा करेंगे। आपकी सांसद कह रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह उनकी निजी राय है। ऐसे निजी राय वालों से आपने अपना पार्टी भरी हुई है। किस तरह की बातें करते हैं आप? हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। अच्छा, ओके, शुक्रिया। सुप्रिया, एक सवाल मेरा भी है। डिबेट आगे ले जाना जरूरी है। 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड मैं 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। मानक जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। भाई ये लड़की बात कह रहे बंगाल में ये गई, बंगाल में जब तक कैलकाटा हाईकोर्ट इंटरव्यू नहीं किया, ये एक शब्द नहीं बोल पाई। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए प्रियंका वाड्रा की, जो हाथरस में गई थी, जो बंगाल की बेटी के लिए खड़ी है, या बंगाल की विक्टिम के साथ बात कर रही है। नहीं बात चलिए, एक से रुक जाइए। मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए, जो किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाई, दलितों की बात करते हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 के तहत 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में दलितों का उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। वापस मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर। सुप्रीम आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-6 चुनाव। अगर नहीं जीत पाए इसमें से 6 में से 3 या 4, तो फिर तो ये होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ, सीटें कम हुई लेकिन मोदी है। मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूं मानक जी। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी के लिए क्या होगा, राहुल गांधी के लिए क्या होगा, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे लिए आपकी चोरी की हुई सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि फॉक्सकॉन का जेवी हो, या टाटा एयरबस हो, या बल्क ड्रग पार्क हो, या गिफ्ट सिटी हो, आप हमसे क्यों चुरा कर ले गए। हरियाणा ये पूछ रहा है कि हमारे बच्चों को आपने इस कदर बेरोजगार कर दिया कि वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। हमारी बेटियों को आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि हमें खून के आंसू रुला दिए। हमारे किसानों को आपने गाली ही नहीं, हमारे किसानों को आपने गुंडा मवाली कहकर एनएसए उनके पीछे छुड़वा दी। हमारे किसान दिल्ली में आपने चट्टाने गिरवा दी। क्या काम किया आपने, ये पूछा जाएगा और पूछना चाहिए। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारी सांसद कही कि मंडी में रेड किया है, ये महिलाओं की बात करेंगी। मैंने नहीं किया था, शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, फिर बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी उसने उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया सिंह की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की बेटी के साथ में। हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलिए। आई वांट टू स्पीक ऑन दिस। भाजपा की आदत है कि जो झूठ आप ट्विटर पे बोलते हैं वो फैलाते रहिए ट्विटर पे। यहां पर मेरे मुंह पर के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी, ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी, नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। सबको पता है वो मैंने नहीं ट्वीट किया था,
वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलती से किया, मैंने उसको डिलीट किया। मेरे ट्विटर पे कभी भी नहीं हुआ था जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो झूठ बोलकर अपनी नई नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्य और आंकड़ों पे बहस करिए अगर वो करने की कुव्वत है। नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते, छोड़िए अब आगे चलते। बहुत आते हैं। परसों इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया है जिसमें जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है, और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। कि आप समझे, धमकी किसी और को दीजिएगा सुप्रिया जी। वह क्या सीन है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसी पार्टी होती है वैसी प्रवक्ता होते हैं। कांग्रेस पार्टी हो गई बूढ़ी, उनके जितने भी प्रवक्ता आप देखिए, नाम गिना दूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन सब बूढ़े के बूढ़े और वैसे ही बिना तर्क की बातों करने वाले हैं। बीजेपी के एक एक प्रवक्ता की लिस्ट आप देख लीजिए दोस्तों, सब तर्क से बात करते हैं और सब सॉलिड और नौजवान है। वहीं पर आरजेडी की बात करें तो मूर्ख लोग ही आते हैं इनकी, और देहाती स्टाइल में बात करेंगे, ना कोई तर्क होगा, ना कुछ विमर्श होगा, बस अपनी बात फैल के चले जाएंगे। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे तो दोस्तों ये दादागिरी वाली पार्टी है, तो इनके प्रवक्ता भी कुछ ऐसे ही आते हैं, मनोज यादव और भी एक दो है, उनका उदाहरण सामने है। तो दोस्तों देख लीजिए, बात ऐसी है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।